Good morning everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग DSSB TGT हिंदी सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो मेरी ये वीडियो है हमारी DSSB की TGT की वैकेंसीज़ के बारे में। येस, TGT की आपकी सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ आएगी एंड होपफुली हमें इसी मंथ देखने को मिलेंगी। तो आज हम शेयर करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर DSSB TGT हिंदी वैकेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहला जो काम करना है, डोंट वेट फॉर द वैकेंसीज़ टू कम। आप वैकेंसीज़ का वेट मत करिए। वैकेंसीज़ तो आपकी अब कभी भी आपको 10 से 15 दिन में देखने को मिलेगी एंड उसके बाद ही आपकी PRT की वैकेंसीज़ आएंगी। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, DSSB की तरफ से ऑलरेडी आप गूगल पे जाके भी दे सकते हैं, 2023 का सिलेबस जो है आउट हो चुका है। तो सबसे पहले आपका काम होगा DSSB TGT हिंदी का सिलेबस को डाउनलोड करना। अब वी नो दैट कि जो पेपर 1 होता है, सेक्शन ए होता है, वो सारे सब्जेक्ट्स का, चाहे वो सारे सब्जेक्ट्स का, सारी आपकी पोस्ट का, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PRT हो, चाहे वो आपकी PGT हो, पेपर 1 आपका तीनों का सेम पैटर्न रहता है, राइट। तो हम वो डिस्कस अभी नहीं करेंगे। पेपर 1 के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेपर 2। हम पेपर 2 के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका काम है DSSB का TGT का हिंदी का सिलेबस को डाउनलोड करना। आपके हाथ में प्रिंट आउट होना चाहिए। डोंट वेट, डोंट कंपेल या डोंट डिपेंड ऑन दी सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी पे थोड़ा सा डिपेंड मत कीजिए, आप प्रिंट आउट निकाल के रखिए ताकि जिस टॉपिक को आप करते जाएंगे उसको आप मार्क करते जाएंगे, आप टिक करते जाएंगे। सी दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस ओनली। जब मैं नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रही थी, मेरे पास एक हार्ड प्रिंट आउट था और मैं साइड बाय साइड उसको प्रिंट आउट पे मार्क करती रहती थी कि मेरा ये टॉपिक हो गया। और जब हमारे टॉपिक्स हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ, इतना सिलेबस हो गया और इतना बचा है। तो आप प्लीज़ एक प्रिंट आउट निकाल के रखिए सिलेबस का। उसके बाद नोट डाउन द एग्ज़ाम पैटर्न। आपको पैटर्न को एक बार देखना पड़ेगा। आप लास्ट ईयर का 2021 का TGT हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं या पिछले 10 सालों का पेपर निकाल के देखिए एंड सी कि कितने नंबर का कितना आया हुआ है। यू नो दैट कि हिंदी की ग्रामर तो डेफिनेटली आएगी और ग्रामर भी अच्छे लेवल की आती है क्योंकि ये हिंदी का पेपर है। येस, आपका जो पेपर 1 होगा उसमें भी आपकी 20 मार्क्स की ग्रामर है, पर वो एक जनरल पेपर है, वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए आती है। तो वो आप आराम से कर सकते हैं, 8 तक की ग्रामर से कवर हो जाएगा जो आपका 20 मार्क्स का पेपर आएगा सेक्शन ए में। बट ये वाली ग्रामर जो आएगी आपकी हिंदी मेन पेपर के लिए, वो थोड़ी अच्छी खासी आएगी। तो आपको आराम से 12 तक का ग्रामर का पार्ट ज़रूर करना है, राइट। अब आपके ग्रामर के टॉपिक्स, यू नो दैट, आप पहले एग्जाम पैटर्न को देखिए कितने मार्क्स का क्या क्या आ रखा है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को डाउनलोड कीजिए और जब आप अपनी इनफ सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको रेगुलर 2 मॉक टेस्ट ज़रूर करने हैं, राइट। देन प्रिपेयर योर टाइम टेबल, योर स्टडी प्लान। अपना स्टडी प्लान बना के रखिए। इफ़ यू आर वर्किंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज़्यादा घंटे पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स अच्छे आएंगे या सिलेक्शन हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। अगर आपके अंदर अच्छी नॉलेज है, आप ऑलरेडी, इफ़ यू आर अ टीचर, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छा नॉलेज होगा। तो अगर आप 4 से 5 घंटे भी देंगे रेगुलर बेसिस पे तो दैट इज़ इनफ। पर अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, घर पे हैं, तो आप 8 से 10 घंटे डेफिनेटली निकालिए टू क्रैक द DSSB। क्योंकि DSSB का एग्ज़ाम जो होता है अच्छे लेवल का आता है, मीन्स डिफ़िकल्ट लेवल आता है। और यू नो दैट कि हर एक गलत आंसर के लिए 0.25 आपके मार्क्स कटते भी है, तो देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। आफ्टर दैट आपको जो भी टॉपिक्स आप मंडे टू सैटरडे करें, संडे हमेशा एक दिन बना लीजिए रिवीजन के लिए कि आपने जो पूरे 6 दिन में जितना भी किया है आपने, तो उसका आप रिवीजन ज़रूर करेंगे, राइट। अब आपके ये भी होगा आपका हिंदी साहित्य। अच्छा, आप करेंगे कैसे? अगर आप TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6 to 10 तक की NCERTs आपको इतने अच्छे से आनी चाहिए। उसमें आपको जीवनियाँ मिलेंगी अलग अलग लेखक की, तो आपको जीवनियाँ याद होनी चाहिए। जीवनियों में क्या मेन शिक्षा आपको मिली वो पता होना चाहिए। उनका लेखक पता होना चाहिए कि लेखक कौन सा है। देन कौन सी कविताएँ होंगी आपकी 6 से लेकर 10 तक, कौन सी कविता का कौन सा लेखक है, कौन सी कविता मतलब किसके द्वारा लिखी गई है। देन आपका हिंदी साहित्य का हो गया, आपके ग्रामर टॉपिक्स हो गए, आपके रीतिकाल हो गए, भक्तिकाल हो गए, निबंध हो गई, कहानियाँ हो गई। तो इन सब से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। देन आपकी रचना होंगे, उसके रचयिता कौन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके छंद हो गई, आपके अलंकार हो गए, राइट। आपका संज्ञा, सर्वनाम, ये तो बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं। तो आपको पहले अपना सिलेबस ही डाउनलोड करना है और आपको डीप नॉलेज, मुझसे ज़्यादा नॉलेज आपको होगी हिंदी के बारे में क्योंकि आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। ये वीडियो भी मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट ज़रूर कही थी, बट क्योंकि मुझे इतना हिंदी के बारे में नहीं पता था तो आई हैव डिस्कस विद माई फ्रेंड। मैंने TGT हिंदी से डिस्कस किया। शी इज़ इन माई स्कूल ओनली और उन्हीं से मैंने डिस्कस करके
ये आपकी वीडियो बनाई है। उन्होंने मुझे टॉपिक्स लिख के दिए कि इस पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये टॉपिक्स करने हैं या 6 to 10 की एनसीईआरटी करनी है। तो वो मैम ने मुझे बताया, तब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। बिकॉज़ मैं ट्राई करूँगी कि अगर वो भी ये वीडियो बना पाए, पर उनका कोई अपना चैनल नहीं है, तो इसीलिए मैंने उनसे डिस्कस करके ये वीडियो बनाया है। शी इज़ टीजीटी हिंदी इन DSSB दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ओनली। तो इसीलिए जो भी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, आप 6 to 10 तक की पहले एनसीईआरटी पे फोकस करिए, एंड साइड बाय साइड ग्रामर के लिए आप अपना अलग पोर्शन रखिए, एंड साइड बाय साइड मार्क करते जाइए जो जो आप कर रहे हैं। जब आप कुछ इनफ सिलेबस कर लेंगे और अपनी इतना स्ट्रैटेजी ये रखिए कि कम से कम 20 से 25 दिन पहले आपका सिलेबस, एग्ज़ाम से पहले सिलेबस पूरा हो। अगर आपकी 10 से 15 दिन में वैकेंसीज़ आ जाती हैं सारी टीजीटीज़ की, तो आपका सितंबर एंड या अक्टूबर मिड तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास आज आपका 21 अगस्त हो गया है, तो ऑलमोस्ट बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड होपफुली यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है टीजीटी हिंदी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए। मैं पहले उनसे डिस्कस करूँगी मैम से, और तभी आपके डाउट्स का आंसर कर पाऊँगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।